Students, welcome once again with new lecture and new chapter. क्लास 10th का आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले आज आइडेंटिफिकेशन लेक्चर ही मानिए, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जो इंक्लूड करने वाले हैं वो एसिड। पहले तो हम लोग समझेंगे एसिड है क्या, उसके बाद बेस क्या है ये भी समझना है, और इनकी प्रॉपर्टीज़। हालांकि प्रॉपर्टीज़ दोनों हैं आपके सिलेबस में, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है, दोनों ही हम लोगों को पढ़ना है। एसिड की भी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, बेस की भी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, इतना तो आज इंक्लूड हो जाएगा। और इसके बाद जो लेक्चर मिलेंगे वो आपको एक लेक्चर मिलेगा इंडिकेटर्स पे। उसके बाद इंडिकेटर के बाद आपके साल्ट शुरू हो जाएंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस। एसिड बेस के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मैंने बता रहा हूँ कि आपको इंडिकेटर का मिलेगा। इंडिकेटर में ही आपके इंक्लूड होंगे पीएच वैल्यू, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, और उसके बाद साल्ट शुरू हो जाएंगे। साल्ट आपके सिलेबस में 4 हैं: सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl है थोड़ा सा, बस इतना रह गया है। यानी 2 से 3 वीडियो और आनी है। तो सबसे पहले आज ज़्यादा ना डिस्कस करके एसिड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट्स में देखते हैं ज़रा एसिड्स क्या हैं। देखिए एसिड क्या है, वैसे तो एक क्लास 7-8 से हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते चले आ रहे हैं एसिड की, वो क्या है, ऑल दो सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट कॉल्ड एसिड। यानी वो सारे सब्सटेंस जो कहीं ना कहीं अगर हम उन्हें चिखें और चखने के बाद अगर वो हमें खट्टे लगते हैं तो उनमें एसिड होगा। और कोई गलत नहीं पढ़ा हम लोगों ने, जितना पढ़ा वास्तव में सही है। जितने भी एसिड हैं वो क्या कैसे होते हैं, वो सॉर टेस्ट में होते हैं, चिखने में खट्टे लगते हैं हमें। पर और जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। पर प्रॉब्लम अब कहाँ आई कि अभी तक जो 6-7 तक हम लोग जो एसिड पढ़ रहे थे वो सारे वीक एसिड के बारे में हम लोग डिस्कस करते थे। हाँ, जैसे लेमन है, लेमन में भी एसिड है, सिट्रिक एसिड, किसी में टार्ट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो बहुत सारे एसिड होते हैं, अलग अलग कंटेन अलग अलग एसिड। प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जिन्हें हम टेस्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर हम उन्हें टेस्ट करेंगे तो जल जाएंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि ऐसे एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए एक दूसरी डेफिनेशन आई जो हम लोग अब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, वो ये है। और इसी के लिए पीएच की ज़रूरत होगी, जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आज नहीं। एन एसिड, ये देखिए डेफिनेशन जो है, एन एसिड इज़ ए सब्सटेंस विच आयोनाइज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस H आयन या हाइड्रोजन आयन। एसिड क्या होते हैं, वो सारे सब्सटेंस एसिड हैं जिन्हें अगर आयोनाइज किया जाता है और वो H आयन देते हैं। कैसे, एक एग्जांपल तो ये दिया हुआ, मान लो ये HCl है, ये आपको बताया नहीं गया और एक बीकर में दिया गया और पूछा गया कि ये एसिड है या बेस। फिर आपने इसे आयोनाइज किया। आयोनाइज क्या होना है, मतलब इसके आयन में ब्रेक हो जाना, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयन से मिलके बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ये भी आयन से मिलके बना है। तो जैसे ही इसको आयोनाइज करते हैं तो ये देता है H+ और Cl-, मतलब दोनों में ब्रेक हो गया। क्या मिला हमें, H+। H+ मिलने की वजह से ये आपका क्या है, एसिड। वो सारे सब्सटेंस जो आयोनाइज होंगे, आयोनाइज होने के बाद H+ यानी हाइड्रोजन आयन देंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, एसिड। डन। ये तो हो गई एसिड की बात। और भी कई हो सकते हैं, H2SO4, क्या मिलेगा, H आयन और सल्फेट SO4-। और भी है नाइट्रिक एसिड,
वो भी देगा H+NO3-। तो बहुत वो, हाँ खासियत वही होगी सब में, H+ ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गई एसिड। एसिड की दो डेफिनेशन, एक तो जो 6-7 छोटे लेवल वाली सॉर इन टेस्ट, और एक ये हो गई। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ में एसिड के। एसिड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है। पहली प्रॉपर्टीज़, एसिड हैव सॉर इन टेस्ट। अभी बताया वही डेफिनेशन और वही उसकी पहली प्रॉपर्टीज़ कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये लिटमस क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर, इसीलिए सारे लेक्चर सिक्वेंसिक देखते रहिए, तब आपको सब समझ में आएगा। फिर भी एक इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, लिटमस जो है वो एक इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लिटमस एक पेपर भी है जो क्या करता है, जैसे अगर आपको एसिड है टेस्ट करके नहीं, बिना टेस्ट करके बताना है, तो क्या होता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर उसे एसिड में डिप्ट करोगे, डुबाओगे आप, तो वो रेड कलर का हो जाएगा। जैसे ये ब्लू वाला पेपर है ये, और अगर इसे एसिड में करोगे तो ये ब्लू की जगह किस कलर का हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ओके, तो हमें मालूम चल जाएगा जो हमें सॉल्यूशन दिया है वो क्या है, एसिड है। ओके, तो एक तो ये है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एसिड सॉल्यूशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। बैटरी वगैरह में भी एसिड यूज़ होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये तो हो गए आपके तीन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं एसिड की। एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी हुई है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जिनमें हमें रिएक्शन देनी हो। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करे तो क्या हो। तो एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। लेते हैं, देखिए ये ले लिया हमने एक मेटल, बोलो Zn मेटल होता है। एक एसिड ले लिया H2SO4, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हटा दीजिए इसे, क्या बचा, ZnSO4, ये बच गया। और ये ZnSO4 जो बच गया यही है आपका ये साल्ट, और H2 जो निकल गई है ये है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कोई भी हो, अगर कोई भी मेटल, कोई और भी ले सकते थे, कोई और भी मेटल ले लीजिए और उसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, जैसे मान लो कोई दूसरा मेटल ले लिया Na, उसकी रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ तो बन जाएगा Na2SO4, फिर भी निकलेगी हाइड्रोजन। ये एक सैम्पल रिएक्शन है जो ये बता रही है कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और बच जाएगा आपका साल्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड की। एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, ये जल्दी से नोट्स पढ़ ले रहे हैं, फिर एनसीईआरटी में कुछ बचेगा नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे उसे, पहले इसे पढ़ लें। मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखते हैं, पहला ले लिया मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल भी होना चाहिए, उसका कार्बोनेट यानी CO3 लगा होना चाहिए। तो Na हो गया मेटल और CO3 कार्बोनेट यानी Na2CO3, ये ले लिया हमने मेटल कार्बोनेट। अब की बार एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 नहीं लिया। क्या क्या बनना है, CO2 ये रहा, वाटर निकलना है ये रहा, बचा साल्ट NaCl, ये साल्ट है आपका। नेक्स्ट, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी हम लोग बहुत वाइडर स्टडी करेंगे जब हम लोग लेक्चर लेंगे pH स्केल का। क्या है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये लेक्चर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, क्योंकि एसिड जो है अगर इसकी बेस से रिएक्शन करा दें तो बेस क्या करता है, एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, और बन क्या जाता है, साल्ट एंड वाटर। और जब एसिड की इफ़ेक्ट को ख़त्म करना हो या स्लो करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बेस का। बेस क्या करता है, इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे जाके अभी हम लोग इसका यूज़ भी पढ़ेंगे
जब पीएच पढ़ेंगे तो एक यूज़ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है हमारे स्टमक में कभी कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रहते ही है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसकी कभी कभी क्या हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है हमें एसिडिटी, देखा होगा सुना होगा कोई लोग बोलते हैं हमारी पेट में एसिडिटी हो गई, तो उन लोग क्या लेते हैं, अब तो खैर इनो वगैरह लेने लगे, पहले लोग क्या लेते थे, बेकिंग पाउडर ले लेते थे, खाने वाला सोडा। क्यों? क्योंकि वो एक बेस है। जैसे ही वो लेते हैं तो वो क्या करता है, उसमें बेस होता है, तो वो क्या करता है आपके स्टमक में जो एसिड बना हुआ है उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे आपको आराम मिलता है। फिर आपको जो जलन हो रही होती है वो पेन जो हो रहा होता है वो नहीं होता। तो ऐसे ही जब भी एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किसी बेस का। ऐसे ही बहुत सारी यूजेस पढ़ेंगे जब हम लोग पीएच पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन आपकी। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। अगर एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो बनेगा साल्ट एंड वाटर। ये देखिए कॉपर हो गया और उसका ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड। एसिड लिया आपकी बार हाइड्रोक्लोरिक, बना क्या, बना साल्ट। साल्ट कौन सा बना आपका, साल्ट बना CuCl2 और वाटर तो है ही H2O। तो ये तो हो गई एसिड और एसिड की प्रॉपर्टीज़। और नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टीज़ है, एसिड है क्रोसेसिव नेचर। क्रोसेसिव क्या बोलते हैं, अटैकिंग नेचर वाला, जो अटैक कर सकता। आपने भी पढ़ा होगा एसिड है अगर आपकी बॉडी पे गिर जाए तो क्या होगा, एसिड वो जगह जल जाएगी। कपड़े पे गिरोगे तो कपड़ा जल जाएगा, ठीक है ना। देखा होगा आपके घर पे जब इन्वर्टर की जहाँ बैटरी वगैरह रखी होती है वो जगह कैसी हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है, क्योंकि वो एसिड जो है उस जगह को बर्न कर देता है। क्रोसेसिव नेचर का होता है ना वो, तो लकड़ी पे गिरेगा तो लकड़ी को बर्न कर देगा। तो ये उसके बारे में बताया गया कि एसिड का एक नेचर और है जो क्रोसेसिव है। बेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर हम लोग NCERT पढ़ें। बेस क्या है, बेस की एक डेफिनेशन तो बता ही चुका, बिटर इन टेस्ट। अब एसिड की जो न्यू डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, जो आयोनाइज हो जाए किसमें, H+ आयन में, मतलब H आयन दे, उसी H की जगह OH कर लीजिए। अगर वो सारे सब्सटेंस जो आयोनाइज होने के बाद OH- यानी OH आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, बेस। कैसे, जैसे NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, जब उसको वाटर में आयोनाइज किया तो क्या मिला, एक तो Na+ मिला और दूसरा क्या मिला, OH- मिला ना, OH-। जहाँ भी OH- मिलेगा वो क्या होगा आपका, बेस होगा। ओके, और भी कई एग्जांपल बता सकता हूँ आपको। KOH, इसको आयोनाइज करोगे मिलेगा K+, OH-। NH4OH, ये भी बेस होगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो OH आयन देंगे और बेस होंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड भी पढ़ लिया है तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस भी पढ़ लें। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ 2-3 है उसे पढ़ लेते हैं। बिटर इन टेस्ट, बताया ही था बिटर होता है टेस्ट। फील सोपी टू टच, जब बेस को टच करते हैं तो सोप की तरह स्मूथ चिकना लगता है हमें। वो क्या था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते थे। ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। जस्ट अपोजिट नेचर, याद रखिएगा। और अभी इंडिकेटर पढ़ाएंगे तब फिर बताएंगे इसे। बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों में कॉमन है, एसिड भी कर रहे थे, बेस भी कर रही है। ओके, ये तो 4 हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब कर लेते हैं 5वीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। तो जब बेस की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। देखिए बेस ले लिया एक NaOH, रिएक्शन करा दी मेटल के साथ Zn, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2, क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा ले लिया, कैल्शियम नॉन मेटल है, उसका हाइड्रोक्साइड यानी हो गया COH का ऑल्टोहाइड। रिएक्शन करा दी किसके साथ, CO2 के साथ। ठीक है, और जब ये रहा बेस, ये रहा नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, एक साल्ट है, वाटर निकल गया। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या क्या लिया था हमने, बेस था ये
मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड था, ये बन गया साल्ट और वाटर। नेक्स्ट बेस रिएक्ट विद एसिड, ये सेम होगी। अरे भाई पढ़ तो चुके पीछे, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करा लो तो भी न्यूट्रलाइज, और बेस की एसिड के साथ कर लो तो भी तो न्यूट्रलाइज कराएगा। 4 × 3 तो भी 12, 3 × 4 = 12, एक ही बात है ना। तो एसिड की बेस के साथ रिएक्शन को भी न्यूट्रलाइज बोल रहे थे, तो बेस की एसिड के साथ में भी साल्ट एंड वाटर बनेगा, इसको भी न्यूट्रलाइजेशन ही बोलेंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी पे। अब हम लोगों ने पूरा नोट्स, क्या एक तो पहली बात तो अब एनसीईआरटी में कुछ मिलेगा नहीं, जितना था पूरा पढ़ा दिया गया आपको। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, यू हैव लर्न द प्रीवियस क्लासेज दैट आर सोर एंड बिटर टेस्टेड फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। वही बताया अभी मैंने कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि बिटर और श्योर टेस्ट जो होता है वो एसिड और बेस की वजह से होता है। प्रेजेंट दैम सम टाइम फैमिली सफरिंग ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, बताया था कि कभी कभी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आवर ओवर ईटिंग, या ज़्यादा खा लेते हैं तब। विच आर फॉलोइंग सजेस्ट, तो आप लोग क्या लेने की सजेस्ट करोगे? सीधी बात है, बेकिंग पाउडर लेने की तो आप सजेशन दोगे, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। अब आप लोग पढ़ चुके हो तो आप तुरंत बोलोगे बेकिंग सोडा, मैंने बताया था क्योंकि वो बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसीलिए तो वो नोटबुक में आपको पहले पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसमें अब स्टार्ट कर रहा है एसिड बेस को, जबकि उधर हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन तक पढ़ लिया, अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी अब। ओके, विच इज़ प्रॉपरली डू यू थिंक वाइल क्लोजिंग द रेमडी श्योरली यू हैव यूज टू नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड बेस। अगर आपको इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में नॉलेज लेनी होगी। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम। वही बात आ गई कि नहीं, कि छोटे क्लासों में तो हम लोग केवल वीक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, तो टेस्ट करके बता ले रहे थे। अब बताओ, बिना टेस्ट किए आप कैसे पता करोगे कौन एसिड है? यू हैव ऑलरेडी नोन दैट एसिड हैव सोर इन टेस्ट, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, बता चुका हूँ। बेस आर बिटर इन टेस्ट, बिल्कुल, चेंज कलर रेड लिटमस इनटू ब्लू। लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, हल्दी जो है, ठीक है, देखा होगा आपने, हल्दी में चूना मिला दें, यानी चूना यानी बेस, तो वो किस में कन्वर्ट हो, उसमें उसका कलर रेड हो जाता है, कि नेचुरल इंडिकेटर है। विच इज़ बेसिक इन नेचर, इट टर्न येलो अगेन एंड क्लोथ वॉश, और जब उसको धोते हैं तो फिर से येलो कलर वापस आ जाता है। ये सब बारे में, ये अभी इंडिकेटर हम लोग पढ़ाएंगे तब इंक्लूड करेंगे सारी चीज़ें। यहाँ तो इन्होंने केवल एसिड के बारे में ही डिस्कस किया। अब आते हैं बात एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी। एसिड और बेस जो हैं वो लेबोरेटरी में कौन कौन से हैं ये बताया गया आपको। ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये बेस हैं आपके, COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, बता रहा है आपको लेबोरेटरी में कौन कौन से एसिड मिलेंगे, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये जब हम लोग इंडिकेटर वाला वीडियो इंक्लूड करेंगे तभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाउ एसिड रिएक्ट एंड बेस रिएक्ट, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या बताया था आपको, याद होगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, साल्ट एंड वाटर, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ये देखिए एसिड मेटल के साथ रिएक्शन बता चुका हूँ आपको, क्या मिलेगी, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, मेटल कार्बोनेट के साथ भी मैं बता चुका हूँ, ये रहा, ठीक है। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। एसिड और बेस में कॉमन क्या है, कॉमन मैंने बताया था, कॉमन क्या था, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये कॉमन है। मैंने जब इस चीज़ को स्पेशली इंडिकेट और किया था कि कॉमन दोनों में क्या है, कि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। व्हाट हैपन एसिड एंड बेस इन वाटर, एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करा लेंगे, क्या होगा, मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये देखिए न्यूट्रलाइजेशन के बारे में ही डिस्कस है पूरा यहाँ से यहाँ तक, कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। इसीलिए हम लोग जो एसिड से जल जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, कास्टिक सोडा वाला यानी कोई भी बेस वाला साबुन से हाथ धोना चाहिए, जिससे उसके इफेक्ट को कम पड़ेगा और हमें छाले वगैरह नहीं पड़ेंगे, ये एक्टिविटी में बताया गया इधर। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एसिड और बेस वाटर
इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, केयर मस्ट बी वाइल मिक्सिंग कॉन्सनट्रेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी मिलेगा जब आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे कि एसिड और बेस के कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। जैसे एसिड है ये, ओके, ये एसिड है और इसमें हमें इसको डाइल्यूट करना है, तो क्या करना है, इसमें पानी मिलाना है। तो इसमें पानी नहीं मिलाएंगे हम, एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे। एक पानी ले लेंगे, उसमें एसिड मिलाएंगे, क्योंकि एसिड में अगर आप पानी मिलाओगे तो वो क्या कर सकता है, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उससे हीट प्रोड्यूस हो सकती है, आपका चेहरा जल सकता है, हाथ जल सकता है। इसीलिए डाइल्यूट करते समय वाटर में एसिड डाला जाता है, ना कि एसिड में वाटर। ओके, ये बताया गया इसमें। ये अभी क्वेश्चन में मिलेगा आपको जब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एसिड बेस दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे इंडिकेटर का, क्योंकि इंडिकेटर का साल्ट से कोई लेना देना नहीं। तो इंडिकेटर के बाद फिर पीएच के बाद फिर रखेंगे साल्ट। 10 यानी 3 लेक्चर के बाद ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, तो पढ़ते रहिए इसी तरह। कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं उसे।